गांव के छोटे से घर में रामू और उसके पिता दिनेश रहते थे। दिनेश एक मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करते थे ताकि रामू को बेहतर जीवन मिल सके। रामू पढ़ाई में तेज था और हमेशा अपने पिता से बड़े सपने साझा करता। एक दिन रामू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं बड़ा इंजीनियर बनना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी। दिनेश ने रामू की आंखों में चमक देखी। वह जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन बेटे के सपनों को पूरा करने का वादा उन्होंने किया था। दिनेश ने अपने छोटे से खेत को गिरवी रख दिया और रामू को शहर भेजने के लिए पैसे जुटाए। रामू को इस बात का पता नहीं था। वह सोचता था कि उसके पिता के पास शायद पैसे हैं, लेकिन हकीकत अलग थी। शहर में रामू ने दाखिला लिया और पढ़ाई शुरू की, लेकिन वहीं दिनेश ने गांव में अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। वह सुबह खेतों में काम करता और रात में लकड़ियां काटता। हर महीने वह रामू को पैसे भेजता, बिना यह बताए कि वह खुद कितनी मुश्किलों का सामना कर रहा है। एक दिन रामू को यह बात पता चली जब वह छुट्टियों में गांव लौटा। उसने अपने पिता के हाथों पर गहरे घाव देखे और घर की स्थिति देखी। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पिताजी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं पढ़ाई छोड़ देता। दिनेश मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरा सपना भी तुम्हारा सपना ही है। अगर तू पढ़ाई छोड़ देगा तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। रामू ने अपने पिता की कुर्बानियों को ध्यान में रखते हुए जी जान से मेहनत की। कुछ सालों बाद रामू एक बड़ा इंजीनियर बन गया और एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। उसने सबसे पहले अपने पिता का कर्ज चुकाया और उनके लिए एक नया घर बनवाया। एक दिन दिनेश अपने बेटे के ऑफिस गए। वहां के लोग रामू की तारीफ कर रहे थे। दिनेश की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने कहा, यह सब तेरी मेहनत का फल है। रामू ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, यह आपकी कुर्बानी और प्यार का फल है। आप मेरी ताकत हैं। पिता का प्यार और त्याग बच्चों को उनके सपनों तक पहुंचाने की सबसे बड़ी ताकत होती है। रामू और दिनेश की कहानी हमें सिखाती है कि जब परिवार एकजुट होता है तो कोई भी मुश्किल रास्ता पार किया जा सकता है।